ना तो चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं और ना ही चुनाव आयोग निष्पक्ष है। चुनाव तभी निष्पक्ष होंगे जब इसे बैलेट पेपर से कराया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष ने ईवीएम, वोटर लिस्ट से लेकर एसआईआर तक हर मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए। विपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों नहीं है, चुनाव आयोग सिर्फ वही नियम क्यों बनाता है जिससे बीजेपी को फायदा हो। ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आखिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता देश की जनता की नजर में लगातार कम क्यों हो रही है। विपक्षी दल ही नहीं, अब तो बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि आयोग का हर फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग के ऊपर उठते गंभीर सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। चुनाव कैसे हो, ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? देश की जनता से सवाल किया जाए तो एक ही जवाब आएगा, बैलेट पेपर से। दुनिया के तमाम विकसित देशों से सवाल किया जाए कि निष्पक्ष चुनाव किससे होगा, तो जवाब में ईवीएम का नाम नहीं बल्कि बैलेट पेपर का ही नाम आएगा। और लोकसभा में जब चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई तो विपक्ष ने बैलेट पेपर का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, लोकतंत्र एक भरोसे पर चलता है और वो भरोसा क्या है कि 98 करोड़ लोग जाकर लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे तक धूप में खड़े होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान से आते हैं, वो खुद भी ये जानते हैं कि कैसे चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में, और इस गर्मी में लोग वोट देने आते हैं। तो उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि वो जो वोट डाल रहे हैं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। आज इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है। मनीष तिवारी ने ईवीएम को लेकर बेहद तीखा सवाल किया, पूछा ईवीएम का सोर्स कोड आखिर किसके पास है। चुनाव आयोग का भी कहना है कि उसके पास नहीं है, तो फिर ये किसके पास है? बात साफ है कि जिसके पास सोर्स कोड होगा वो ईवीएम से छेड़छाड़ भी कर सकता है। तो ईवीएम को लेकर मनीष तिवारी ने लोकसभा में और क्या कुछ कहा, पहले उसे सुन लेते हैं। कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। तिवारी ने साफ कह दिया कि सबसे बढ़िया समाधान है कि हमको मतपत्रों पर वापस चले जाना चाहिए। जापान, जर्मनी, अमेरिका ये विकसित देश हैं। ऐसा नहीं है कि इन देशों के पास ईवीएम बनाने की क्षमता नहीं थी, इन्होंने भी ईवीएम को अपनाया था। लेकिन फिर जब ये एहसास हुआ कि इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, तो ये देश वापस बैलेट पेपर की तरफ लौट गए। सवाल खाली ईवीएम का नहीं है बल्कि सवालों में चुनाव आयोग भी है। अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों में सरकार की मनमानी चलेगी तो चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर ही काम करेगा, क्योंकि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली जो कमेटी है उसमें फैसला वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसे लेकर तिवारी ने कहा कि कमेटी ऐसी बने जिसमें किसी भी पक्ष का दबदबा नहीं दिखे। इसके लिए क्या जरूरी है, उसे लेकर क्या कुछ कहा है मनीष तिवारी ने, सुनवाते हैं। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा।
चुनाव आयुक्त पर सवाल कांग्रेस ने ही नहीं उठाए। अखिलेश यादव ने भी सवाल किया कि आखिर चुनाव आयुक्त तो निष्पक्ष क्यों नहीं है, क्यों उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस समय एसआईआर चल रहा है और यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, तो क्या एसआईआर नहीं यूपी में एनआरसी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए, ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। जो लोग तकनीक की दुहाई दे रहे हैं वो देख लें कि तकनीकी में जापान जर्मनी जैसे देश कहां खड़े हैं और भारत कहां है। जब जापान जर्मनी जैसे देश बैलेट से वोटिंग करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और क्या बोले अखिलेश यादव, उसे भी सुनते हैं। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी कहा था कि अगर यूपी में उनकी पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव जीत जाती है और उनसे सवाल किया जाता है कि क्या अब वो ईवीएम पर भरोसा करेंगे, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। नतीजे कुछ भी हो, लेकिन ईवीएम के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम ईवीएम के हुए चुनाव में 100% जीत जाए, फिर भी मैं यही कहूंगा, चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। सपा चीफ ने कहा कि कोई भी बड़ा बदलाव तभी संभव है जब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीका बदला जाए। इसे लेकर अखिलेश ने जो कुछ कहा, सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। तो अखिलेश यादव हो या मनीष तिवारी या फिर विपक्ष के दूसरे सांसद, सवाल ईवीएम पर सबसे ज्यादा उठे। तो चुनाव आयोग से भी सवाल किया गया कि वो निष्पक्ष क्यों नहीं हो सकता। 10 साल पहले चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप नहीं लगते थे जैसे कि अब लगने लगे हैं। खास तौर पर पिछले कुछ सालों से तो यहां तक कहा जाने लगा है कि चुनाव आयोग का एक ही काम है, किसी तरह से बीजेपी को चुनाव जिताना। तो आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।